जैन रामायण में क्या चल रहा है? त्रिलोक मंडन हाथी के पूर्व भव का वर्णन उन्होंने पूछा कि क्यों शांत हो गया, देखा तो क्यों शांत हो गया, क्षुब्ध क्यों हुआ था? तो देशभूषण कुलभूषण मुनिराज ने जो केवली थे उसके सारे पूर्व भव बताए थे। ऋषभदेव भगवान के समय से लेकर के विमलनाथ भगवान तक आए और विमलनाथ भगवान के बाद से उनका थोड़ा उत्थान होना चालू हुआ था। तो वो पहला जो जीव था उनमें से वो मरण करके कहाँ पहुँच चुका है? ब्रह्म स्वर्ग में, 5वें स्वर्ग में जा चुका है। एक जीव जिसने अनेक बार प्रयास किया कि मैं दीक्षा ले लूँ, मुनिव्रत धारण कर लूँ, लेकिन कभी उसके चक्रवर्ती पिता ने, कभी वृद्ध मंत्रियों ने, कभी सांप के काट जाने से वो अभी तक दीक्षा नहीं ले पाया। पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर लगभग बीत चुका है। नहीं, ऋषभदेव से लेकर के, हाँ वहाँ से दिखाई दे ना, ऋषभदेव से लेकर के ये मुनि सुरवतनाथ भगवान के टाइम तक आने वाले हैं, तब तक अभी भी एक भी दीक्षा नहीं ले पाया है। हाँ, वो भाव पिछले 3 भाव से हैं, कब से नहीं, केवल 3 भाव से। बीच में एक बार हुआ था भाव, तो वो पुरोहित ने आकर के सारा काम बिगाड़ दिया था। बस एक बार थोड़ा सा भाव हुआ कि वो दिगंबर मुनिराज जो हैं उन्होंने सच बात बताई हमारे पिताजी के लिए और वो दिख भी गई, मैं तो ले लूँ। तो उसके पुरोहित ने कह दिया तुम्हारा धर्म स्वीकार करो, तुम्हारा धर्म वैदिक धर्म है, इसमें यज्ञ आदि करो, इसको ही पालो आप, बाद में सोचना दीक्षा वगैरह की कहाँ लेनी है। तो वो उसके बहलावे में आके रुक गया। बाकी दीक्षा लेने का विचार अच्छे से पॉजिटिवली प्रयासपूर्वक उसने 3 बार किया। एक बार तो सांप काट गया, एक बार उसके जो मंत्री थे, मंत्रियों ने कहा नहीं नहीं रुको राजा, रुको राजा, रुको राजा, ऐसा करके उसको ज़िंदगी भर रोके रखा। और अंतिम जो लास्ट भाव था वहाँ पे जो पर निकल पड़ा था, उसके जो पिताजी थे चक्रवर्ती थे, और चक्रवर्ती का तेज होता है, लड़का हो भले उसका, लेकिन पिताजी से कैसे बोल दें, पिताजी को कैसे मना लें, डर लगता है। श्री कृष्ण को जब पता चला कि 12 वर्ष बाद द्वारका जलने वाली है, तो श्री कृष्ण ने घर पे आकर के काम किया। क्या काम किया? मुनादी कराई, घोषणा करवाई अपने अंतःपुर में, अपने पुत्रों में, अपने कुटुंबियों में, नगर में, जिसको दीक्षा लेनी हो वो दीक्षा ले ले, हम किसी को रोकेंगे नहीं। भगवान केवली जी ने इन्होंने कहा है 12 वर्ष में द्वारिका जलेगी। अब हमने जब पहली बार पढ़ा था ना कि इसमें क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी, लोग समझ जाएंगे, लेकिन जैसे आप पढ़ो ना ज़्यादा विशेष कि वो जिसको दीक्षा, रानी को किसी को दीक्षा लेनी हो, अब पति से कैसे पूछूं, कैसे छोड़ूं, क्या बोलेंगे, और एक बार बोल दिया नहीं नहीं लेनी, तो फिर ख़त्म, बात ख़त्म। प्रभाव रहता है व्यक्ति का। बड़े बच्चे हो जाएं तो ही घर में पेरेंट्स हों तेज मतलब कि मतलब प्रभुत्व चलता हो, तो वो, और पिताजी से तो हम नहीं बोल पाएंगे, पिताजी को कैसे बोलेंगे। वैराग्य है लेकिन फिर भी तेज है उसका, और किसी का और भी उत्कट प्रभुत्व हो जाए तो वो छोड़ देता। तो वो तेज के आगे दब करके नहीं ले पाया। अब उनकी तो योग्यता ऐसी थी, आयु बन चुकी थी नरक की, इसलिए उनका तो लेना ही संभव नहीं था श्री कृष्ण का। तो क्या कह रहा था मैं, ऐसे करके वो पहुँच गए, ठीक है, 3 वो ब्रह्म स्वर्ग में पहुँच गए। अब यहाँ की कथा छोड़ते हैं, आगे कथा बढ़ाते हैं। क्या बोल रहे हैं? अब दूसरे की, इह तो तिष्ठतु हे सुरथानी, आगे और सुनो सुबखानी। अब ये कहानी यही छोड़ो, अब दूसरी कहानी हम चालू करते हैं। वो जो था, धनद कयो थो पूरब जोय, सो फिर के संसारी बहोय, पोदनपुर में उपजो आय, शकुनागन मुखी के सुत थाय। वो जो धनद था, जो कि भूषण का पिता था, जो पहले मृग था,
मृग से इधर उधर भटका, वो भटक करके क्या बना था, भूषण का पिता, क्या नाम का, धनद नाम का वैश्य, और उसी ने उसके लिए पूरा महल ऐसा बनाया था कि ये दीक्षा ना ले ले, घर से बाहर ना चला जाए। तो सुकुमार जैसी पूरी व्यवस्था करी थी उसकी, और फिर भी वो उसको सांप काट गया तो वो मर गया। सोचो तो सही, वो सोच रहा था दीक्षा ना ले, दीक्षा ले लेगा तो मेरा क्या होगा, लेकिन भाई तू दीक्षा से बचा सकता है, मृत्यु से कैसे बचाएगा। सांप काट गया बीच में, वो मर गया, अब तूने इतने साल क्या बांधा, पाप। किस बात का, मोह का पाप। पुत्र में मूढ़ दृष्टि, पुत्र ही मेरी जान है, पुत्र ही मेरा सब कुछ अरमान है, पुत्र नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा। अस्तित्व के बारे में मूढ़ दृष्टि, मेरा अस्तित्व इससे ही है, लेकिन तू ये भूल चुका था कि इसको मरना तो नियत है, नियत है इसका मरना। उसको निमित्त ज्ञानी ने ये बताया था कि ये ना दीक्षा ले लेगा, लेकिन निमित्त ज्ञानी जो नहीं बताता है वो भी तो एक बात याद रखो, कौन सी, कि ये मरेगा। क्या होगा इसका, मरेगा। अब तुम इसको मरते हुए तो तुम्हें छोड़ना ही है ना। अगर दीक्षा लेके जाएगा, छूटेगा, तो ये भी जिएगा, तुम भी जियोगे, ये सुख से जिएगा, इसके सुख को देख करके हम भी सुख से जिएंगे। लेकिन मोह जो होता है ना, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये ना सुख से जिए मेरे साथ, और सुख से मरे मेरे साथ, इसको मरना भी मेरे साथ है और नहीं मेरे साथ। घर में आज पूछ क्या ना रोहित मम्मी से, मम्मी क्या चाहती हो आप मेरे से, मैं दीक्षा लेके चले जाऊं तो स्वीकार, कि मैं घर में मरूं वो स्वीकार। पूछ पाओगे, नहीं पूछ पाओगे बेटा, तुम तो नहीं पूछ पाओगे अभी। क्या स्वीकार, क्यों, आपके नाती नाते पहुंच जाए, क्या स्वीकार, नहीं नहीं बेटा मैं तुमको सिखाऊंगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो दूसरा ने सिखाया तुमको, मेरा टाइम कैसे जाएगा, नहीं तो मोह ऐसा गड़बड़। तो उसने इतना पाप बांधा, ये नहीं सोच पाया कि अरे ये तो कैसे चला जाएगा, मृत्यु तो अवश्यम भावी है। निमित्त ज्ञानी ये नहीं बता पाया उसको कि बीच में मर जाएगा, उसने बस लक्षण देखे, फिर लक्षण इसके दीक्षा लेने के। तो वो धनत था, वो धनत घूमा, माँ से मरण करके दुर्गतियों में गया, मोह था इतना, मोह के युक्त होकर के संक्लेश भाव से मरण करके वापस तिर्यंचादिक गतियों में भटका, और भटक करके फिर वापस क्या हुआ, एक बार वह पोदनपुर में आकर के वह एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। किस रूप में, मनुष्य रूप में। एक बार फिर से उसको चांस, देखो चांस कब कैसे मिल जाते मालूम नहीं पड़ता, चांस मिला उसे, पोदनपुर में आकर के जन्मा। मृदुमति नाम अन्यथा कयो, व्यसनाशक्त हो य गुण दयो, नाना दोष करे अधिकार, प्रेम लगे कहीं को दुखदाय। उसका नाम रखा उनके पेरेंट्स ने मृदुमति, लेकिन आचार्य कहते उसका नाम जैसा था उससे बिल्कुल विरुद्ध था। वो मृदुमति नहीं था, वो कठोरमति था। उसकी बुद्धि जो थी वो बहुत कठोर थी, कोमल नहीं थी, जीव हिंसा से विरक्त नहीं थी, मोह से विरक्त नहीं थी, पाप में, जुआ में, वेश्यागमन में, सटोरी के बाजार में उसकी बुद्धि कैसी थी, लगी हुई, पाप करता था, छेड़ता था लोगों को, लड़कियों को। आए दिन उसकी क्या है, शिकायतें होती थी, घर पे आती थी कि इसने आज ये कर लिया, इसने तोड़ दिया, ये छोड़ लिया, ये इसके बाल खींच दिए, इसके कपड़े खींच लिए, ऐसा चोरी का काम किया, शराब पी ली, अटक गया। ऐसे आए दिन उसकी क्या है, कुछ तो भी घटनाएं सुनने में आती थी। तो उसके पेरेंट्स बहुत दुखी हुए, बोले बहुत ज़्यादा ये ना परेशान करता है, इसका त्याग कर देना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया, निकल यहाँ से। मात तात जब दियो निकारी, अधिक फिरो तब भूमि मझारी। माता पिता ने उसको उद्दंड बालक को निकाल दिया। क्या करें ऐसे बच्चे का, समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुनना समझा। क्या करोगे आप,
निकाल दोगे बाहर? मोह में आके तो रखते ही रहता है व्यक्ति, अपने ही तो है, अपने ही तो है, अपने ही तो है। ऐसे ऐसे हत्या तक करके आ जाए फिर भी उसको पोसते रहते हैं, अपने ही तो है, अपने ही तो। वेश्या का मन दिखता है, शराबी दिखता है, जुआरी दिखता है, सटोरिया दिखता है, शिकार वाला दिखता है, सत्य व्यसन में लीन दिखता है, फिर भी बच्चा तो अपना ही है ना, ठीक हो जाएगा। ठीक होना होता तो हो जाता, और यदि होना ही है तो जब हो जाए तो इसको मंगा लेना वापस, नहीं छूटता। इसको बोलते हैं मोह। अच्छी भली आत्मा अच्छी नहीं लगती है, और बुरे बुरे पुत्र अच्छे लगते हैं। क्यों? अच्छी भली अपनी आत्मा टंकोती नहीं, वो नहीं सुहाती है। और बुरे बुरे पुत्र पुत्रियाँ मित्र वो सुहाते हैं। इसको क्या बोलते हैं समय सार की भाषा में? मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि। और उसको निकाल दिया और वो घूमता रहा, इधर उधर घूम घूम के, वही उसने धंधे नहीं छोड़े, बेशक वैसे ही रहा वो, घूमता 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 घूमता। क्या हुआ? फुनिसो पोदनपुर को आए, एक पाही जल जाचो जाए। और पोदनपुर में आया वापस से घूम फिर करके अनेक वर्षों के बाद में, कि चलो चलते अपने गांव में ही, अपने घर में ही। और गया और एक घर में जा कर के वो प्यासा था तो उसने पानी मांगा, मुझे पानी पिला दीजिए। तो वहाँ जो महिला थी वो महिला उसको देख करके पानी लेकर के आई और उसको पानी पिला रही थी। ताकी मात मोहिनी नाम, जलता ढिग मांग्यो अभिराम। तिहिता को दीनो जब नीर, बहत नयन ते आंसू नीर। और वो कौन से घर में आया था? वो खुद के घर में आया था। और खुद के घर में खुद की माता से उसने क्या मांगा था? पानी मांगा था। और जब उसको पानी पिला रही थी उसकी माँ, तो उसकी आंखों में से बहुत आंसू निकलने लगे, रोने लगी वो। तो जब पानी पी रहा था उसने कहा, क्यों रोते क्यों आप क्यों रो रही हैं? तो उसकी माता ने कहा, उसने पूछा, तुम किम रोवत कारण कोय, इम सुनि भाखत नारी सोय। ये सुन करके वो जो स्त्री थी उसने बोला, क्या बोला? तुझिया कृति मम नंद थो, सो में पति जुत होय। कछु इक अवगुण देखी के, काढ़ी दयो सुत सोय। तेरे ही समान आकृति वाला मेरा एक नंदन था, मेरा एक पुत्र था, मेरा लाल दुलारा था। और मैंने ना उसमें कुछ अवगुण थे, कुछ बुराइयां थी, तो पति ने और मैंने मिलकर क्या किया? उसको निकाल दिया। लेकिन यदि आज वो होता तो ऐसे ही होता, तेरे जैसी आकृति का होता, तेरे जैसी रूप वाला होता। जैसे आत्मा खड़ी हो सामने, आत्मा का अनुभव होता हो, और फिर भी आदमी आंसू बहाता है। क्या आंसू बहाता है? मेरी भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरे आत्मा का अनुभव हो जाता तो मैं भी कुछ ऐसा करता। बोले मूर्ख, तेरे सामने खड़ा है, जो आ रहा है वो कौन है? वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। जो अनुभव में आता है वो कौन होता है? कल ही तो पूछा था, आई थिंक कल था कि परसों था, आत्मा का अनुभव किस किस को हो रहा है? अरे बहन जी, आत्मा का अनुभव हो रहा है क्या? आप बताओ भैया, हो रहा होगा तो हो जाएगा। हो ही रहा है। आत्मा का अनुभव के बिना तो एक भी जीव होता ही नहीं है। निगोदिया को आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का ही अनुभव करता है जीव, लेकिन वो अनुभव करता है सराग अनुभव, अशुद्ध अनुभव, मिला जुला अनुभव। घास नाज को खाए, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। खाता तो आत्मा ही है, खाता तो अनाज ही है। मीठी घास, शक्कर अलग मिली उसमें, गुड़ मिला है, मिठाई है, ऊपर से घास, तो खाता है लड्डू और मानता है मीठी घास।
ऐसे ही आत्मा का करता है अनुभव, मानता है शरीर का, मानता है लड्डू का, मानता है स्त्री का, मानता है वस्तुओं का। कौन कौन महेश जी? मूढ़ दृष्टि। सामने ही आत्मा है। आप लोगों को आत्मा का अनुभव करना है? हाँ करना है। शुद्ध आत्मा? हाँ करना है। कहाँ करेंगे? मंदिर में करेंगे, शिखर जी में करेंगे, अथवा कहाँ करेंगे? जहाँ पहले हुआ था वहाँ करेंगे। तुम जगह जगह जाके कहीं और ढूंढ रहे हो, कहीं और मिलने वाला नहीं है। सामने है, सामने है, इसके आंखों के सामने है। कौन? आत्मा नहीं, पुत्र। आंखों के सामने है पुत्र, फिर भी दिख नहीं रहा है। ये तो यहाँ है, आपको चलो आंखों के सामने फोकट रो रही है, इतना अच्छा तो पुत्र सामने खड़ा, पहचान नहीं पा रही। कैसी मूर्ख माता है, अपने बच्चे को नहीं पहचान सकती है तो कैसी माता? माता ही नहीं है वो तो। वो तो इतना दूर है। और तुम्हारी आत्मा तो तुम खुद ही हो। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव कहीं तिजोरी में बंद है कि आपके पास में, फिर भी पहचान नहीं पा रहे। सुनने के बाद भी पहचान नहीं पा रहे तो कैसा पहचान? अपन अपनी, इसका मतलब अपन सच्ची आत्मा वो सच्ची माता नहीं। आप कह रहे थे ना अभी कि वो माता सच्ची नहीं, अपने बच्चे को नहीं पहचान पाती है। तो रो रही थी, रोती रोती उसने बोला कि मेरा पुत्र था, हमने उसको निकाल दिया अवगुण देख करके। हे बालक, यदि तूने कहीं उसको देखा हो तो हमको बता। उसकी आँखें थी तेरे समान, नील कमल के समान सुंदर रूप था, तेरी जैसा था। तो कहीं तुझे देखा हो तो तू भटक घूमता रहता देशों में, तो कहीं तूने उसको देखा हो तो मुझे बता, हम उसको ले करके आएंगे। तो क्या बोला? तब मृदुमति बोल्यो जहाँ, सो में निहचे जानी। मिल्यो गणा दिन ते अबे, ताते तो न पिछानी। तो मृदुमति क्या बोला? सो में निहचे, सो में निहचे, वह में निश्चय से। जानी जानो, वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ। वह कौन? वह मैं ही हूँ, वह आत्मा मैं ही हूँ। सोहम सोहम, सोहम पढ़ते कभी? सोहम नहीं सुना? सोहम सोहम, सोह अहम, वह मैं निश्चय से, वास्तव में वह मैं हूँ। वह कौन? वह कौन? वह मैं आत्मा, वह मैं जो सुना था, वह आत्मा और कोई नहीं, मैं ही हूँ। उसने भी ये बोला, सो मैं निश्चय जानी, वह मैं ही हूँ। बहुत दिन बाद तुमने आज मेरे को देखा है, इसलिए आप पहचान नहीं पा रही हो हे माता, मैं तुम्हारा मृदुमती हूँ। और जब उसने देखा और उसको पहचान करी लक्षणों से, बातों से, उसको विश्वास हो गया। क्या? हाँ, यही तो मृदुमती है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव तो हो ही रहा था, और जब लक्षणों से, शुद्धता से, अनुभव से जान लिया, क्या? हाँ, यही तो आत्मा है। आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। राग आत्मा नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। कर्म का उदय आत्मा नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। जो राग द्वेष मोह कषाय के भाव हैं, वे सब क्या हैं? आत्मा है। वे सब आत्मा नहीं, इनसे भिन्न आत्मा। ऐसा जब जान लेता है तो वो खुश हो जाता है। शकुनागनि मुख तात पुत्र देख के, अतिशय कियो उछाह सुहर्ष विशेष के। मात स्तन ते दुग्ध तणि धारा चली, तब तिनके घर माही भयो आनंद रली। और जब उसने पहचान लिया तो अपने पुत्र को देख करके वो अतिशय प्रसन्न हुए। उसके पिताजी से को भी दिखाया, उन लोगों ने विशेष उत्सव किया पुत्र प्राप्ति का, पुनः मानो। और उसके माता के वात्सल्य से
उसके स्तनों से दुग्ध झर गया। ऐसा क्यों बताते हैं कि इसको प्रेम उमड़ता है तो ऐसे वात्सल्य के निमित्त से अपने आप ही दुग्ध झर जाता है। जब विशुद्धि बढ़ जाए, आत्मानुभवन तो हुआ लेकिन और विशुद्धि बढ़ जाए तो सीधे पहले गुणस्थान से 7वां हो जाता है। मुनिव्रत के साथ में सीधे के सीधे 7वां गुणस्थान पहली बार प्राप्त किया। ऐसा नहीं पहले 6ठे 7वें में तभी पहले पहुंच के फिर ले आए। प्रथमोपशम सम्यक्त की बात कर रहे हैं। हर 15 दिन में एक आदमी बनता है ऐसा, अनादि मिथ्या दृष्टि। हर 15 दिन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पहली बार सम्यक्त प्राप्त करता है और उसने पहले से व्रत धारण कर रखे हैं और सीधा 7वां प्राप्त करता है। आपने तो पढ़ा कर्मकांड, जीव कांड में। अभी आएगी गति मार्गणा में अंतर, उपशम सम्यक्त मार्गणा का अंतर 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन, हर 15 दिन में। 15 दिन तो ज़्यादा बोल रहे हैं लेकिन मैक्सिमम हर 15 दिन में एक व्यक्ति नया मुनि पक्के से बनता ही बनता है। ढाई द्वीप, ये ढाई द्वीप में मुनि होते हैं, ढाई द्वीप। जिसने पहले सम्यक्त नहीं प्राप्त किया था, जिसको व्रत है अकेले, महाव्रतों का आचरण है, ऐसा जीव, तो वह जैसे विशेष उत्साह आता है तो 7वें मान जाता है, जैसे विशेष उसको प्रेम आया तो दूध झरता है। और वह पुत्र जो था वो सब प्रकार से पारंगत होके आया था। इसमें कलाओं में, कौन सी कलाओं में? चोरी, धूर्तता, ठगी, वेश्यागमन, शराबी, थोड़ा बहुत तो पहले से सीख के गया था। अब घूम घाम के आया ना तो कोई वो चतुर नहीं, सज्जन बन के नहीं आया, वो और धूर्तों का सरदार बन के आया। और धूर्तों का सरदार होकर उसने वहाँ पे खूब सारी संपत्ति वगैरह इकट्ठा कर ली, माता को महल दिला दिया, गहने दिला दिए, और माता पिता भी प्रसन्न। कैसे प्रसन्न? अब बेटा अपना सीख गया है, बढ़ गया है। ऐसे मूर्ख माता और पिता के कारण से देश का बर्बाद होता है, समाज बर्बाद होती है, वो बच्चा तो बर्बाद हो ही रहा है लेकिन खुश हैं। माता पिता खुश हो जाते हैं इस बात से, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है वो हमको नहीं पता है, पैसा आ रहा है। बेटा जा नौकरी कर, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 12 लाख, 8 लाख, जा। मंदिर मिले कि नहीं मिले वो चिंता मत कर, तू तो ला। क्या ला? पैसा ला। पढ़ बेटा, तू मंदिर जाए कि नहीं जाए, क्या ला? पैसा ला। पैसा लाने तो नंबर ला नंबर ला, पैसा ला, गाड़ी ला, मोटर ला, नाम कमा। बस बेचारा बच्चा जो है, तो वो मूर्ख जो माता पिता थे वो उसको देख के वो बोले जो कर रहा सो जाने, अपने तो क्या है घर संपत्ति वैभव आ चुका है, तो वो लोग प्रसन्न रहने लगे। और वो सब धूर्त का पारंगत होके कभी क्या करता, कभी क्या करता। एक दिन की बात है तो वो वेश्या थी, उसकी एक प्रिय स्त्री उसमें रत रहता था, तो उसको प्रसन्न करने के निमित्त से मानो वो पहुंच गया चोरी करने के लिए। कहाँ चोरी करने के लिए? राजमहल में। राजमहल में गया है चोरी करने के लिए। और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर पकड़ा जाएगा कि आ जाएगा, वो अपन कल देखेंगे।